की संत समाज की भक्त समाज की। यहाँ के अध्यक्ष महोदय परम पूज्य संत श्री सुदर्शन साहिब जी, यहाँ के व्यवस्थापक संत श्री भगवत साहिब जी, मेरे जीवन के मार्गदर्शक परम पूज्य संत श्री अमोही साहिब जी, कबीर आश्रम बाड़ी से पधारे हुए संत श्री सुप्रकाश साहिब, पूजा के योग मुदमंगल में संत समाज, दूर दूर से पधारे हुए प्रेमी भक्त सज्जनों, श्रद्धा भक्ति के स्रोत माता एवं बहनों, काफी समय से हम और आप सभी लोग संत गुरुजनों के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर व्यवहार और परमार्थ संबंधी बातों को श्रवण कर रहे थे। मैं भी आप लोगों के समक्ष कुछ बातों की तरफ ले चलता हूं। अभी आपने विभिन्न विषयों में बात सुना। इन सब बातों के पीछे आदमी का भटकाव एक ही उद्देश्य है। आदमी अपने जीवन में अज्ञानता में जीता है और जहां पर अज्ञानता होती है वहीं पर आदमी भ्रम में भी फंसता है, कल्पना में भी फंसता है, मानंद में भी फंसता है, गलत संगतों में भी फंसता है और गलत कर्म भी करता है। इसके पीछे कारण क्या है? महापुरुष ने कहा है, सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। क्यों? क्योंकि आदमी झूठ का इतना आदी हो चुका है। अगर आदमी से आज अगर झूठ छीन लिया जाए तो आदमी जी नहीं पाएगा। कितने लोग तो कहते हैं, महाराज अगर सच बोलना शुरू कर दे तो हमारा जीवन ही नहीं चलेगा। कारण क्या है? क्योंकि उनको जीवन में धर्म समझ में नहीं आया। और धर्म किसको कहते हैं? धर्म किस चिड़िया का नाम है? कबीर साहब जी की भाषा में अगर चलोगे तो कबीर साहब जी ने बहुत छोटा सा शब्द दिया है, जहां दया तहां धर्म है। जहां पर दया होती है वहीं पर धर्म होता है, क्योंकि दया के बिना धर्म नहीं और धर्म के बिना दया नहीं। और वही बात को लेकर के तुलसीदास जी महाराज भी चलते हैं। क्या कहते तुलसी महाराज? तुलसी दया ना छाड़िए जब लग घट में प्राण। इसलिए सज्जनों, धर्म क्या है? कोई व्यक्ति तिलक लगा लेता है तो समझ लेता है मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं। किसी ने माला पहन लिया, धार्मिक चिन्ह अपना लिया तो सोचता है मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं। किसी ने राम नाम की चदरिया ओढ़ लिया तो वो समझता है मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं। या किसी संप्रदाय में दीक्षा शिक्षा ले लिया तो वो समझता है मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं। ध्यान रखना मेरे भाइयों, हम धार्मिक चिन्हों को जरूर अपनाए हैं, लेकिन अगर हमारे दिल में, हमारे जीवन में अगर दया नहीं आई है तो धार्मिक चिन्ह अपनाने से हमारा जीवन धार्मिक नहीं हो सकता है। लेकिन कितने लोगों की ऐसी मानंदी होती है, मंदिर में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आरती सजाए चले जा रहे हैं, थोड़े से धूप दीपक रख लिए, 2 अगरबत्ती रख लिए और पूजा जाते जाते रास्ते में मोहल्ला पड़ोस के किसी के चोरी करके फूल तोड़ लिए और पूजा करने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं। भगवान को चढ़ाने के लिए मंदिर जा रहे हो फूल, और कोई फूल भी किसी की चोरी करके ले जा रहे हो और अपने आप को आदमी क्या समझता है? मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं। धार्मिक इतनी सस्ती बात नहीं है मेरे भाइयों। धार्मिक बनने के लिए हमें अपने जीवन में बहुत अनुशासित जीवन जीना पड़ता है, बहुत संयमित जीवन जीना पड़ता है, बहुत आदर्श में जीवन जीना पड़ता है, एक सद्गुण सदाचार युक्त जीवन जीना पड़ता है, तब हमारे जीवन में सच्ची धार्मिकता आ पाती है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। ऊपर से हम सबकी दया की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बात करेंगे, लेकिन जब जीवन उठा करके देखते हो
सबका जीवन निर्दय से भरा हुआ है, हिंसा से भरा हुआ है, कठोरता से भरा हुआ है, राग द्वेषों से भरा हुआ है। और जे राग द्वेष, कर्कशता, कटुता वगैरह व्यवहार जे कहीं बाहर से है, हमारे भीतर से उठ रही है ये सब चीजें। इसलिए बाहर की चीजों से हमारा जीवन में धर्म का कोई संबंध नहीं है। महापुरुषों ने कहा है साक्षात धर्मस्य लक्षणम, जिसके जीवन में सदाचार युक्त जिसका जीवन है वही सबसे बड़ा धार्मिक है। और जिसके जीवन में सदाचार होगा वो जीवन में कहीं कुछ उसे करने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे कितने लोग यहाँ पर भी कबीर पंक्ति भक्त बन जाते, कंठी माला ले लेते हैं, वो लोग भी सोचने लगने लगते हैं कि हम भी बहुत बड़े धर्म का काम कर रहे हैं, बहुत बड़े धार्मिक हो गए हैं। और थोड़े से शब्द के कथन से सीख लेते हैं कि मैं अजर हूं, अमर हूं, अखंड हूं, अविनाशी हूं, मैं चेतन हूं। लेकिन आपको कभी शब्दों के अलावा कभी जीवन की अनुभूति है कि मैं सत्य क्या है, जीव क्या है, अजर क्या है, अमर क्या है, अखंड क्या है। थोड़ी सी बीमारी हो जाए, थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, आदमी अपने अस्तित्व से भटक जाता है और तुरंत उसे जो करना है, जो करना पड़े वो करने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने कितने ऐसे कबीरपंथी भक्तों को देखा है जो अपने आप को कबीरपंथी भक्त के नाम से दावा ठोंकते हैं, और उनके जीवन में जब थोड़ी सी कोरोना के टाइम में बीमारी हुई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें मांस खाना पड़ेगा, अंडा खाना पड़ेगा। उन्होंने जिंदगी में 40 साल तक इन कामों को नहीं किया, लेकिन 40 साल के बाद में उन्होंने अपने शरीर को बचाने के लिए उन्होंने अंडा और मांस का सेवन किया है। कितने लोगों ने धर्म के अपने शरीर को बचाने के लिए पंडित बेगा बाबा के पास गए, धागा ताबीज वालों के पास में गए, और उन्होंने अपने जीवन में कंठी को छोड़ करके, गुरु का चिन्ह को उतार करके उन्होंने अपने गले में और भुजाओं में पाखंडियों के धागा और ताबीज को उन्होंने अपने गले और भुजाओं में बांधा है। क्या उन्हें जीवन में सत्य का बोध हो गया? क्या उन्होंने अजर अमर अविनाशी चेतन को जाना? बातों से कुछ नहीं होता है, क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि बातों के पकवान से तृप्त भया न कोई, और सर्पों की पंचायत में जीभ लपालप होई। जैसे सर्पों की पंचायत बहुत होती है लेकिन समाधान और सत्य का कोई ज्ञान और बोध नहीं होता है, इसी प्रकार बातों के पकवान से सज्जनों हमें जीवन में ज्ञान नहीं हो जाता है। लेकिन ज्ञान अगर अपने आप को सत्य को जानना है तो हमें अपने जीवन में अपने तरफ मोड़ना पड़ेगा, अपने तरफ लौटना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, सब विकारों से हटना पड़ेगा, मानंदी से हटना पड़ेगा, कल्पना से हटना पड़ेगा। तब तुम कहीं अपने तरफ लौटोगे, अपने आप को जानोगे कि धर्म क्या है। लेकिन इंसान छोटी छोटी सी चीजों को धर्म समझ लेता है। कोई व्यक्ति गंगा में डुबकी लगाने से धर्म समझ लेता है कि मैं बहुत बड़ा धर्म का काम कर रहा हूं, और उस गंगा में डुबकी लगाने से आदमी सोचता है कि मेरे पाप कट जाएंगे। शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने से मेरे पाप कट जाएंगे। और कितने ऐसे ठग गुरु हैं जो लोग कहते हैं कि 1 लोटा जल और सब समस्या का हल। और मैं कहता हूं कि 1 लोटा जल मन में हजारों छल, तो कैसे होगा हर समस्या का हल। जो बोगे वही तो पाओगे फल, भले ही रोज चढ़ाओ जल। अब तुम दोनों बात को तुलना कर लेना कि कौन सी बातों में बल है और कौन सी बातों में दम है। अगर 1 लोटा ही जल चढ़ाने से हमारे जीवन की सारी समस्या का समाधान हो जाता मेरे भाइयों, तो आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर में हमारी केंद्र सरकार को लाखों करोड़ रुपया खर्च कर नहीं करना पड़ता। अगर 1 ही लोटा जल चढ़ाने से समस्या का समाधान हो जाता तो इतने डॉक्टर, मेडिकल और इनकी आवश्यकता नहीं होती। अगर 1 ही लोटा जल चढ़ाने से समस्या का समाधान हो जाता तो कोई भी माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए लाखों करोड़ रुपया खर्च नहीं करना पड़ता। और आज 1 ही लोटा जल चढ़ाने से सारी समस्या का समाधान हो जाता तो कोर्ट और कचहरी और अदालत और पुलिस की आवश्यकता नहीं होती। अब आप सोचिए कि 1 लोटा जल चढ़ाने से लोगों को कितना बड़ा मूर्ख बनाया गया। और सारी माता लोग सवेरे 5 बजे उठ रही हैं और नंगे पैर 1 किलोमीटर भगवान शिवाला के मंदिर में जाकर के पानी चढ़ा रही हैं। लेकिन जिस पति ने तुम्हारे लिए रात दिन नौकर बन के दूसरे की नौकरी किया, तुम्हारे लिए धन कमाया, तुमको पढ़ाया लिखाया, तुमको पहनाया ओढ़ाया, भोजन की व्यवस्था किया, तुम्हारे जीवन की रक्षा किया, उस पति को कभी वो माता 1 लोटा पानी नहीं चढ़ाएगी।
उसको कभी नहीं नहलाएगी। लेकिन आदमी का जीवन फंसा क्यों है इन बातों में? क्योंकि आदमी इतना झूठों से बंधा हुआ है, इतनी कल्पनाओं में जकड़ा हुआ है। तो मैं कह रहा था कि सज्जनों, ऐसे गंगा जमुना में नहाने से हमारे जीवन के पाप नहीं कटने वाले हैं, क्योंकि गंगा का पानी हमारे शरीर की गंदगी को दूर करता है, हमारे कपड़े की गंदगी को सफाई करता है। लेकिन हमारे पाप किससे होते हैं? हमारे मन के विचारों से होता है, और मन के विचार बाहर का पानी से साफ नहीं हो सकता है। जे मन का विचार का पाप हमारे जीवन में, ये संत गुरुजनों के सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाने से ये साफ होगा। लेकिन हमको ऐसा उल्लू बनाया गया, और उसी अभी प्रयागराज के मेले में लाखों आदमी मर गए। किसके कारण से? धर्म के नाम से, मानंदी के नाम से, भ्रम कल्पना के नाम से। और आपने मान लिया कि मेरे सारे पाप कट गए। मलमल धोए शरीर को, धोए ना मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती, रहे बैल की बैल। तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम्हारी बुद्धि बैल से कभी बदली नहीं, कभी दुर्बुद्धि से सुबुद्धि में नहीं आई, कभी कुमति से सुमति नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन ऐसे भ्रम कल्पनाओं में फंसा है, ऐसी मानंदी में जकड़ा है। और वहां का पानी कितने लोगों ने भर के लाए, और क्यों लाते हैं? क्योंकि अपने घर में जब कोई धर्म का काम करते हैं तो आदमी उस पानी का छिड़काव करता है, उस पानी को किसी पूजा में, धार्मिक योजन में उस पानी को काम में लेते हैं। और कितने लोगों को तो मैंने देखा है, मरते समय इंसान के मुख में गंगा जल डाला जाता है, कहते हैं कि उसकी जल्दी से मुक्ति हो जाएगी। वाह, क्या सरल नुस्खा है। ऐसे गंगा का जल डालने से इंसान की मुक्ति हो जाएगी। तो जितने इस मंच में हमारे संत गुरुजन बैठे हैं, जितने अपने त्याग तपस्या करके तपस्या नहीं करते, इतने त्याग बोध से अपना जीवन को नहीं जीते, इतने सद्गुण सदाचार में जीवन को क्यों अपनाते? फिर तो जी भी अपने अंधाधुंध कुछ भी जीवन में करते, मरते समय गंगा जल डाल करके मुक्ति पा लेते। लेकिन क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं हो सकता मेरे भाइयों। इसलिए इस प्रकार की भ्रम कल्पना में न फंसो। जीवन में सबसे बड़ी गंगा वही है कि जिस गंगा में डुबकी लगाने से हमारे जीवन पवित्र हो जाए, जीवन हमारा निर्मल हो जाए, हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाए, वही सबसे बड़ी हमारी सबसे बड़ी असली गंगा कहलाती है। नहीं तो बाहर की गंगा में हमने कितने बार डुबकी लगाए, लेकिन हमारा मन और विचार कभी नहीं बदले। गंगा में डुबकी लगा करके तीर्थ के हजार, और इनसे क्या होगा अगर बदले नहीं विचार? अगर हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं आया तो तुम्हारी बाहर की गंगा में डुबकी लगाने से क्या हो जाएगा? और वहां का पानी ले आए, नहाकर गंगा में सब पाप धोआया, और वहीं से धोए पापों का पानी भर लाया। बाहर इंसान तरीका तेरा समझ में नहीं आया। जिस गंगा में आपने पाप को धोया है, और वहीं का पानी अगर आपने भर के ले आए, तो वो पापों का पानी है, तो निर्मल पानी है, शुद्ध पानी रहा। और उस पानी को आपने कैसे शुद्ध मान लिया? इसलिए सज्जनों, अपने जीवन में भ्रम कल्पना से उठिए, अपने भ्रम कल्पना से छूटिए, इन भ्रम कल्पना को समझिए। इसलिए मैं कहता हूं कि धर्म क्या है? धर्म वो होता है जिसका कभी तीन काल में कभी नाश नहीं होता, कभी परिवर्तन नहीं होता है, और जो सदा एक रस होता है। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, और धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। वो है हमारी जीवन की असली धर्म की पहचान, वो है असली धर्म की परिभाषा। और वो धर्म की परिभाषा क्या है? धृत धातु से धर्म बना है, धारण करना धर्म है, वरना कोरी बात, और सूरज उगे प्रभात है, वरना काली रात। अगर हमारे जीवन में सद आचरण नहीं आ पाए हैं, तो चाहे हम कितनी धर्म की कथा सुन ले, और चाहे कितनी धर्म की कथा बोल ले, कह ले, लेकिन अभी हमारा जीवन सच्चा धार्मिक नहीं बन पाया है। इसलिए जीवन में आज धर्म के नाम से धंधा चल रहा है, धंधा। धर्म तो गया भाड़ में कहीं भी। आज आदमी धर्म के आड़ में दुकानदारी करता है, धंधा करता है, जिधर भी देखो उधर धंधा है। धर्म का धंधा था, हर कोई इसमें अंधा था। जब रोशनी हुई तो पता चला आधा देश भूखा और आधा देश नंगा था। ये है धर्म की आड़ में हमारा देश इतना बड़ा गुलाम। लेकिन हमको ये सब कुछ क्यों कराया गया है, और हम क्यों करते हैं इन सब चीजों के पीछे? क्योंकि हमारे अंदर में लोभ और भय है। क्योंकि हमारे धार्मिक गुरु ने बताया है कि अगर तुम पूजा पाठ करोगे, व्रत उपास करोगे, एकादशी
सारी मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारे पापों से मुक्ति मिलेगी, तुमको स्वर्ग मिलेगा। इन लोभ और लालच के कारण से हम जीवन में ऐसी झूठी मानंदी में पड़ करके, इन झूठी झूठी बातों में फंस करके हम धर्म का काम करते हैं। मेरे भाइयों, तो मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं, मनोकामना पूरी होगी ऐसे कहते जनता को, घंटी घंटा बजा बजा के ठगते रहते जनता को। 22 वेद पुराण भारत में कहां से आए? क्या ऊपर से आसमान ने टपकाए? नहीं गिरे वेद पुराण अमेरिका, रूस, जापान में। वेद पुराण टपके भारत में तो एंटीना वालों के मकान में। वीरों के वीर हनुमान यहाँ, फिर स्वर्ण पदक के लाले क्यों? और धन की देवी लक्ष्मी यहाँ, फिर भूखी नंगी जनता क्यों? और ज्ञान की देवी सरस्वती यहाँ, फिर अनपढ़ जाहिर जनता क्यों? आप सोचिए जीवन में जरा, अगर जय धर्म की पहचान होती तो इन सब चीजों के पीछे दूसरा बात भी मैंने रखा, आप एक बार विचार करिए और विचार करके सच्चा धर्म को समझिए। और वो धर्म क्या है? सदा धर्म जगे हृदय बसही, राम कसोटी कसतई रहे। तो वो राम तुम्हारे भीतर में है और उसी राम की उपासना करना ही, उस राम की रक्षा करना ही, उस राम को असत्य और अधर्म से बचाना ही हमारा सच्चा धर्म की पहचान है। मेरे भाइयों, बस मेरा समय पूरा हुआ। आप लोगों ने मेरी शांति से बातों को श्रवण किया, शांति का परिचय दिया। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार सब मिल करके जयकारा लगाएंगे हाथ उठा करके। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की।